साथियों, हमारा शरीर हमारे मन द्वारा नियंत्रित होता है और हमारा मन हमारी आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है। और शरीर, मन और आत्मा सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और यह सभी निर्भर करता है हमारे अपने मन पर। जैसा हमारा मन होगा, हमारा शरीर और हमारी आत्मा भी वैसे ही कार्य करेगी। इसलिए साथियों, हम सभी को अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए कई तरह के उपयोग करने पड़ते हैं और उसमें भी सबसे उपयुक्त है ध्यान करना। हम सभी जानते हैं कि ध्यान हिंदू आध्यात्मिक अभ्यास का आधार है, लेकिन इसे पहले की अपेक्षा बहुत तरह से उपेक्षित किया गया है और आज बहुत कम आचार्य और गुरु हैं जो वास्तव में इस अभ्यास को सिखाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि बौद्धों ने इस तकनीक को संजो कर रखा है और सक्रिय रूप से इसका प्रचार किया है। इसलिए शुरुआती लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि आप मूल बातें सीखने के लिए अपने जीवन में एक विपश्यना ध्यान को शामिल करें। ध्यान से संबंधित मुख्य ग्रंथ महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है। उसके 4 चरण हैं, जिनमें से पहला है आरामदायक मुद्रा आसन में बैठना और सांसों की समकालिकता प्राणायाम का अभ्यास करना। आज हम इसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, सबसे पहले रीढ़ को सीधा रखते हुए आरामदायक मुद्रा में बैठने से व्यक्ति बाहरी उत्तेजनाओं से अपना ध्यान हटाना शुरू करता है और सांसों पर ध्यान देता है। जब भी मनुष्य का मन भटकता है तो आप उसे वापस अपनी सांसों पर ले आते हैं। सांसों को नियंत्रित करने के लिए आप ओम शांति जैसे मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस मन से जुड़ी होती है, इसलिए मन को शांत करने के लिए सांसों को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। इसके बाद आप अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए मंत्र या किसी अन्य उपकरण का उपयोग करके अब अपने शांत मन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। याद रखें कि आप जिस भी चीज पर ध्यान करते हैं, आप वही बन जाते हैं। इसलिए इसका उद्देश्य अपने आप के साथ एकता प्राप्त करना है। ध्यान करने के लिए जब तक आप किसी सक्षम मार्गदर्शक के निर्देशन में न हो, तब तक आप अपने मन को ध्यान में नहीं लगा सकते। ऊपर के ये 2 चरण ध्यान का सक्रिय हिस्सा हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि जब कोई खिलाड़ी या साइकिल चालक खिलाड़ी अपनी प्रक्रिया पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है, जब वह प्रवाह के साथ विलीन हो जाता है और किसी और चीज से अनजान होता है, तो वह खिलाड़ी एक तरह के ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। इसके बाद आती है समाधि की अवस्था, जिसका अर्थ है पूर्ण तल्लीनता या पूर्ण समर्पण, और यह पहले 3 चरणों के नियमित अभ्यास के बहुत लंबे समय के बाद ही आती है। इसे प्राप्त करने में कई साल लग सकते हैं और यही है बुद्ध द्वारा सिखाया गया विपस्साना मेडिटेशन या ध्यान। अपने मन और तन को शुद्ध करने का बेहतरीन तरीका है विपश्यना। तो आइए जानते हैं इसके फायदे। क्यों विपश्यना ध्यान हमें दिलाता है तनाव और अवसाद से पूर्ण छुटकारा? आइए जानते हैं। विपश्यना ध्यान विधि दरअसल हजारों साल से योगी करते आए हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने इसे सरलतम रूप में लोगों के सामने रखा था। ये ध्यान विधि खुद को जानने में आपकी मदद करता है। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि है, जिसका अर्थ होता है स्वयं को देखकर लौटना। इसे आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की सबसे बेहतरीन पद्धति माना गया है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने इसी ध्यान विधि के जरिए बुद्धत्व हासिल किया था? यही नहीं, उन्होंने इसका अभ्यास अपने मानने वालों को भी कराया था। दरअसल हजारों साल से योगी इस विधि को करते आए हैं। ये ध्यान विधि खुद को जानने में आपकी मदद करती है। ये प्राणायाम और साक्षी भाव का मिला जुला योग है। इस विधि में खुद की सांस को महसूस करना, यानी कि अपनी सांस के आवागमन को महसूस करना और उसके प्रति सजग रहने का अभ्यास किया जाता है। विपश्यना ध्यान के 5 सिद्धांत माने गए हैं, जिसमें जीव हिंसा की पूर्ण मनाही है, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन, किसी के प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग ना करना, नशे से दूर रहना इसके मूल 5 सिद्धांत है। इस ध्यान विधि को आप सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों वक्त करते हैं तो ये काफी लाभकारी साबित होगा। आप सोने से पहले 5 मिनट और सुबह उठकर 5 मिनट भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि कैसे की जाए विपश्यना ध्यान। इसके लिए आप ध्यान की अवस्था में बैठें और अपने सांस पर ध्यान दें। अपनी पूरी मनोस्थिति के साथ ऐसा करें। सांस के आने जाने और रुकने पर ध्यान लगाएं। सांस किस तरह आपकी नाक के छिद्र से अंदर जा रहा है और रुक रहा है और बाहर आ रहा है, इसे महसूस करें। प्रारंभिक अवस्था में आप उठते, बैठते, सोते, जागते, बात करते या मौन रहते किसी भी अवस्था में सांस के आने जाने को नाक के छिद्र में महसूस करें।
जब तक ध्यान केंद्रित हो तभी तक ये करें, कष्टकारी होने पर ना करें। अगले चरण में ये भी देखें कि दिमाग में कौन सा विचार आया और गया, किस बात पर अभी क्रोध आया और अभी गया। इनके अलावा किसी भी चीज में एक सार ना हो। चुपचाप केवल अपने मन, दिमाग और शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर बनाए रखें। दरअसल इस योग विधि को करने में कोई तामझाम की जरूरत नहीं, एकांत में भी करने की जरूरत नहीं है। आप इसे घर का काम करते, बाइक चलाते, ऑफिस, बाजार कहीं भी कर सकते हैं। इस विधि को करते हुए किसी को ज्ञान भी नहीं होगा कि आप योग कर रहे हैं। विपश्यना ध्यान दरअसल मन की शांति के लिए, तनाव से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए और हर तरह की मानसिक समस्या से निजात पाने के लिए की जाती है। अपने दिमाग और मन को हेल्दी बनाए रखने के लिए यह अद्भुत प्रयास है। इसके करने से मन में नकारात्मकता नहीं आती, मन में हमेशा शांति बनी रहती है, जिससे शरीर भी निरोग रहता है। विपश्यना एक मानसिक व्यायाम है जो मन और तन दोनों के लिए उपयोगी है। ये भारत की सबसे प्राचीन मेडिटेशन तकनीक है, जिसे लगभग 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने फिर से खोजा था। विपश्यना का लंबे समय तक अभ्यास करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आज के बदलते लाइफस्टाइल और बिगड़ते खान पान ने हमारी बॉडी को कम उम्र में ही कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। किसी को आर्थिक तंगी परेशान करती है, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर तनाव में है। ये तनाव दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो जाता है। इस तनाव से निजात पाने के लिए विपश्यना प्राचीन और अद्भुत ध्यान प्रयोग है। विपश्यना की अहमियत को समझते हुए बड़े बड़े नेता और धनी लोग भी अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में जाकर ध्यान करते हैं। विपश्यना का अर्थ है जो चीज जैसी है उसे उसके सही रूप में देखना। विपश्यना का अभ्यास मन को शांत रखता है, तनाव को कम करता है और इंसान खुश रखता है। इससे धैर्य और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, उतावलापन कम होता है। बच्चे और युवाओं में एकाग्रता बढ़ाने के लिए विपश्यना बेहद उपयोगी है। चंचल मन के बच्चे जो पढ़ने से दिल चुराते हैं, ऐसे बच्चों को अपने मन को एकाग्र करने के लिए विपश्यना का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में तनाव और मानसिक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में विपश्यना बेहतरीन उपचार है। विपश्यना से इंसान राग, भय, मोह, लालच, द्वेष समेत कई विकारों से मुक्ति पा सकता है।